पिछले क्लास में औसत का काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो हम बोले थे कि अगले वीडियो में एज का काम हम लोग करने वाले हैं। आयु संबंधी प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर आपको अनुपात एवं समानुपात का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका औसत का यूज होगा और बाकी चीज़ इसमें कुछ है नहीं कोई ख़ास चीज़। बस आपको अनुपात एवं समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करना पड़ेगा और क्या कहते हैं थोड़ा सा औसत का यूज होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एज संबंधी प्रश्न को। कॉन्सेप्ट हम आपको क्वेश्चन से समझाते चले जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। टोटल इसमें 53 क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन होगा ऐसा जो कि रिपीट क्वेश्चन है, उसको छोड़ देंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। पढ़िए सब क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। जैसे अनुपात लिखा रहेगा उसको हम लिख लेंगे। ए और बी का जो अनुपात है क्या चीज आयु का, वो 4:5 है। ये है क्या चीज? वर्तमान का आयु। क्या आयु है? वर्तमान का। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में अगर ए 4 साल का होगा तो बी कितना साल का होगा? 5 साल का होगा। कोई डाउट समझने में? आगे कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। कब? 5 वर्ष के बाद। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष बाद अनुपात होगा कितना? तो 5:6 होगा। देखिएगा, उम्र जब भी बढ़ता है तो सभी व्यक्ति का बढ़ता है एक साथ। जैसे ए का उम्र बढ़ेगा तो बी का भी उम्र उतना ही बढ़ेगा। ए का उम्र अगर 5 साल बढ़ा है तो बी का भी 5 साल बढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा दूसरा का उम्र नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उम्र जब भी बढ़ेगा या घटेगा तो दोनों का साथ साथ। तो 5 वर्ष के बाद कहा है, तो 5 वर्ष के बाद इधर कितना का वृद्धि हो रहा है? अनुपात 1 की वृद्धि। इधर भी कितना की वृद्धि? अनुपात 1 की वृद्धि। यानी कि दोनों में अनुपात में 1 की वृद्धि हुआ है। दोनों में अनुपात में 1 की वृद्धि हुआ है, लेकिन संख्या में कितना वर्ष की वृद्धि कर रहा है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष के बाद अर्थात अनुपात 1 का मान कितना? 5। तो अनुपात 1 का मान 5 मालूम हो गया है। इस 5 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो 5 25 कितना मालूम होगा? 5 25। ये 25 वर्ष, लेकिन ये 25 वर्ष उम्र होगा कब? 5 वर्ष के बाद। कब होगा? तो 5 वर्ष के बाद। एक का उम्र 25 साल, तो वर्तमान में कितना होगा? तो 5 साल घटा देंगे, कितना? 20 वर्ष। तो ए का वर्तमान उम्र कितना हो गया? 20 वर्ष। 5 वर्ष के बाद ए का उम्र 25 साल, तो अभी कितना? तो 20 साल। तो आंसर हो गया 20 वर्ष, जो कि विकल्प बी में मिलता है। कोई डाउट समझने में? जस्ट हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया था, आपको कहीं दिक्कतें नहीं होना चाहिए समझने में। अगर अनुपात का पार्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर क्लियर नहीं है तो अगर आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो देखे हुए हैं तो आपका क्लियर ही होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग क्या कीजिए कि अनुपात एवं समानुपात को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद तब आप लोग ये आयु संबंधी प्रश्न पढ़िएगा। तो चलिए आइए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न में कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइए, एक एक क्वेश्चन करके हम सारे को खत्म करेंगे। बस आपको अस्थिर से समझना है, धैर्य से सीखते जाइए और उसको रिवीजन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए क्या दूसरा आपसे बनता है। विशाल तथा शेखर, विशाल को भी से सूचित करते हैं, शेखर को एस से। तो दोनों का उम्र का अनुपात है 14:17। ये उम्र है वर्तमान का। कब का है? वर्तमान में उम्र का अनुपात दे दिया। कहा 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाता है। ये कब होता है? 6 वर्ष के बाद। कब होता है? तो 6 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। तो कहा है शेखर की वर्तमान उम्र क्या होगा, ये बताइए। 6 वर्ष के बाद कहा है, 6 वर्ष के बाद।
तो गौर कीजिएगा, इधर 17 है तो इधर 20 है, इधर 14 है तो इधर 17 है, यानी कि इधर बढ़ा है 3, इधर भी बढ़ा है 3। अनुपात में 3 की वृद्धि दोनों तरफ, और संख्या में कितना की वृद्धि दोनों तरफ कर रहा है, यानी 6 वर्ष के बाद। अनुपात में 3 वर्ष के बाद, संख्या में 6 वर्ष के बाद, 3 दूनी 6, अनुपात 1 बराबर 2, अनुपात 1 बराबर 2। तो यहाँ पूछ रहा है शेखर का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो शेखर का वर्तमान उम्र देखिएगा, 20 दूना 40, लेकिन ये 40 वर्ष उम्र होगा 6 साल के बाद, क्योंकि ये रेशियो है 6 वर्ष के बाद। तो ये 6 वर्ष के बाद शेखर होगा 40 साल का। 6 वर्ष के बाद शेखर अगर 40 साल का होगा तो वर्तमान में कितना होगा, तो 40 घटाओ 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 वर्ष। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इस 2 को आप इसमें भी गुना कर दीजिएगा, 17 दूना 34, ऐसे भी आप मालूम कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट तो बोलिएगा, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए आपसे बनेगा या नहीं। कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद बनाइए, उसके बाद आप तब वीडियो को देखिएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। मीरा है और प्रिया है, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। ये रेशियो है वर्तमान का। कोई डाउट समझने में भी? 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7। 4:7 है कब? 10 वर्ष पूर्व 4:7। तो 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु क्या होगा, हमसे यही पूछा जा रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा गया 10 वर्ष पूर्व। देखिए, वर्तमान का रेशियो दिया गया है 3:4 और 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया है 4:7। दोनों में देखिएगा तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। वर्तमान में अगर 3 साल का ये है तो कितना भी वर्ष पूर्व लेंगे तो उम्र इससे छोटा होना चाहिए, 3 वर्ष से छोटा होना चाहिए ये, लेकिन बड़ा है। पूर्व में जब भी जाएंगे तो उम्र घटेगा। वर्तमान में अगर ये 4 साल का है तो पूर्व जाने पर उम्र घट सकता है, लेकिन यहाँ पे उम्र बढ़ा हुआ है। उम्र क्या है? बढ़ा हुआ है। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट, उम्र बढ़ा हुआ है। तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, गौर कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना का है। जब रेशियो बड़ा आ जाए पूर्व के कंडीशन में तो क्या करना है, इस दोनों का अनुपात इन दोनों का अंतर कितना होगा, 7 और 4 का अंतर 3, 7 और 4 का अंतर 3 से इसमें गुना कर दीजिए। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब तो रेशियो बड़ा हो गया, तो अनुपात में कितना वर्ष पूर्व, अनुपात में 5 वर्ष पूर्व, अनुपात में इधर भी 5 साल पूर्व, अनुपात में 5 साल पूर्व, लेकिन संख्या में 10 वर्ष पूर्व कहा है। तो 5 दूनी 10, अनुपात 1 बराबर कितना आया है, 2। अनुपात 1 बराबर 2। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु कितनी होगी। वर्तमान में मीरा कितना का, 9 गुने 2, 18 साल का। वर्तमान में मीरा 18 वर्ष का, 5 साल बाद का है तो 5 ऐड कर दीजिए, तो 18 5 23 वर्ष का होगा। यही आंसर होगा जो कि विकल्प सी में मिलता है। चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 में है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। ए और बी 2 व्यक्ति है जिनके आयु का अनुपात 4:5 है, और ये है 7 वर्ष पूर्व का। ये कब का है, 7 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया है। 7 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। आगे फिर दिया हुआ है 7 वर्ष के बाद रेशियो का आयु का अनुपात 5:6 दिया गया है। बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। चलिए, ऐसा प्रश्न जब भी रहेगा, इतना वर्ष पूर्व का रेशियो और इतना वर्ष बाद का रेशियो जब भी दिया हुआ रहे तो देखिए कैसे हम हल करते हैं। इधर वृद्धि कितना का, 1 का, इधर भी वृद्धि कितना का, 1 का। अनुपात में 1 का वृद्धि, टोटल 7 7 14 कर दीजिए जोड़ करके, टोटल वृद्धि 14 का।
अनुपात 1 बराबर 14। दोनों तरफ एक एक की वृद्धि, दोनों में अनुपात में टोटल संख्या में वृद्धि, साथ साथ 14। तो अनुपात 1 का मान 14। यहाँ पे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो बी की वर्तमान आयु बी वाला में गुना कर दी, 4 गुने 14, 14 छग 84। ये 84 वर्ष का जो रेशियो है ये 7 वर्ष बाद है, किसका, बी का। यानी बी के 7 वर्ष के बाद 84 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में कितना होगा, 84 घटाओ 7 यानी 77 वर्ष। कितना, 77 वर्ष होगा, जो कि विकल्प डी में मिलता है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप इसी तरह से हल कीजिएगा, कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 5 नंबर का। सॉल्यूशन को अच्छी तरह से लिखते भी जाइए, रिवीजन करने में आपको आसान होगा। 5 नंबर का प्रश्न पढ़िए, क्या कहा जा रहा है। अंजू और संध्या के वर्तमान में आयु का अनुपात 13:17। ये रेशियो है कब का, वर्तमान में, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का जो अनुपात है वो 11:15 का है। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा। 4 वर्ष पूर्व, इधर अनुपात में कितना वर्ष पूर्व, अनुपात में 2 वर्ष पूर्व, 17 है तो 15, 13 है तो 11, अनुपात में 2 वर्ष पूर्व, संख्या में 4 वर्ष पूर्व, 2 दूनी 4, अनुपात 1 का मान 2। अब इसी 2 से अलग अलग गुना कीजिए तो सबका अलग अलग उम्र मालूम हो जाएगा। तो ये हो गया 13 दूना 26, ये हो गया 17 दूना 34। तो ये हो गया वर्तमान में आयु दोनों का, दोनों के वर्तमान में आयु का अनुपात इतना। तो दोनों के कहा है 6 वर्ष के बाद, तो दोनों में 6 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 6 वर्ष के बाद का अनुपात, 26 6 32, 34 6 40, 4 8 32, 5 8 40, 4:5 का होगा, जो कि विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर ई, 5 का आंसर ई। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का देखिए क्या कहा जा रहा है। ट्राई कीजिए, ये 6 नंबर आपसे बनेगा। इसी तरह से आपको बनाना है 6 नंबर का। समीर और तनुज 2 व्यक्ति है, समीर है और तनुज है, दोनों की आयु का अनुपात 8:15। और ये अनुपात है कब का, कुछ नहीं तो वर्तमान का लिखा हुआ है, 8:15। 9 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 11:18। 9 वर्ष बाद, कब का, 9 वर्ष के बाद, अनुपात में इधर कितना वर्ष बाद, 3, इधर भी कितना वर्ष बाद, अनुपात में 3 साल ज्यादा, संख्या में 9 वर्ष ज्यादा। 3 या 9, अनुपात 1 बराबर 3। इसी 3 से जब अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका अलग अलग मान मालूम हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि यदि इन दोनों में आयु में कितना का अंतर है, इन दोनों में आयु में कितना का अंतर है, तो अनुपात में 7 का अंतर है। 15 में 60 घटेगा, 7 का अंतर, 3 से गुना कर दी, 7 21 वर्ष का अंतर होगा दोनों में। दोनों में कितना वर्ष का अंतर होगा, 21 वर्ष का होगा, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। देखिए 7 नंबर बनेगा आपसे, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, देखिएगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, सीमा है और रीमा है, दोनों की आयु का अनुपात 9:16। और ये रेशियो है कब का, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम समझेंगे वर्तमान का रेशियो है, ये 9:16। 10 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 2:3। वर्तमान में 9:16। 10 वर्ष के बाद यानी बाद का रेशियो जब भी होगा तो वो रेशियो हमेशा बड़ा करेंगे। क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। वर्तमान में 9:16, 10 वर्ष के बाद उम्र क्या होगा, तो ज्यादा होगा, इससे ज्यादा उम्र होना चाहिए ये, इससे ज्यादा होना चाहिए ये, इसीलिए इस रेशियो के क्या करेंगे हम, इससे बड़ा कर देंगे।
इससे बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाला गुना कर देते हैं। इसमें रेशियो का अंतर 7 का है, तो इसी 7 से क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। 7 दूनी 14, 7 21। अब बड़ा हो गया है ना, इधर कितना बढ़ा है, अनुपात में 5 बढ़ा है, इधर भी कितना बढ़ा है 5। तो अनुपात में 5 की वृद्धि, संख्या में कहा 10 की वृद्धि, संख्या में 10 की वृद्धि, 5 दूनी 10, अनुपात 1 का मान 2। यहां हमें निकालना है किसका, इन दोनों में आयु का अंतर कितना होगा, दोनों में आयु का अंतर अनुपात में कितना, 7 का अंतर, संख्या में 2 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 वर्ष आंसर होगा दोनों के आयु का अंतर। चलिए लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए 8 नंबर का। इसी तरह से आप फिर से समझते जाइए सारे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप लोग रिवीजन में इसको फिर शामिल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद इतना होगी। फादर एंड उसके सन 5:3 के अनुपात में होगा, कब, 10 वर्ष बाद। ठीक है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना, 3:1 था। तो पिता और पुत्र के वर्तमान में आयु का अनुपात क्या होगा, देखिएगा। अभी तुरंत इस ढंग का क्वेश्चन कर चुके हैं। इतना वर्ष बाद और इतना वर्ष पूर्व का रेशियो जब भी रहेगा तो कैसे हल करेंगे, देखिएगा। इन दोनों का अंतर कितना, 2, इन दोनों का अंतर 2 से इसमें गुना कर दे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इधर अच्छा, इधर अनुपात में ऐसे रहने दीजिए, 3:1, 3:1 ही है ना, हाँ। तो इधर अनुपात में 2 इधर वृद्धि हो रहा है, संख्या में 10, 10, 20, 10, 10, 20 जोड़ देंगे, 2 दें 20, अनुपात 1 बराबर 10। यहाँ निकालना है किसका रेशियो, पिता और पुत्र के वर्तमान की आयु, पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात। 10 × 5 = 50, 10 × 30, लेकिन ये रेशियो होगा 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद इतना इतना, तो वर्तमान में कितना घटा देंगे, 10, 10, 40 और 20, 40 और 20, तो कितना होगा, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 2:1 का रेशियो बनेगा, जो कि विकल्प ए में मिल रहा है। कोई डाउट समझने में, 8 का आंसर हो गया ए। गर्मियाँ कुछ ज़्यादा है आज, बिना पंखा के हम लोग काम कर रहे हैं और 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, गर्मी परेशानी कर रहा है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर का। 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी के आयु का अनुपात 3:4। 1 वर्ष पूर्व सनिका है और गौरी है, इनके आयु का अनुपात कितना है, 3:4। लेकिन ये आयु है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व का आयु 3:4। 1 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 10:13। 1 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, ठीक है। इधर 9 बढ़ा, इधर 7 बढ़ा, सेम वृद्धि नहीं हो रहा है दोनों तरफ। तो क्या करना है, इन दोनों के अंतर से ऊपर में गुना कर दीजिए। 10 और 13 का अंतर 3, 3 × 9, 4 × 12। अब वृद्धि कितना का, इधर 1 का वृद्धि, इधर भी 1 का वृद्धि, अनुपात में 1 टोटल, असंख्या में 1, 1, 2, अनुपात 1 बराबर 2 आ गया। अनुपात 1 बराबर 2 यहाँ पे पूछा जा रहा है सनिका की वर्तमान आयु कितना होगा। सनिका का वर्तमान आयु 10 × 2 यानी 20 वर्ष होगा। ये 20 वर्ष रेशियो होगा 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष के बाद सनिका अगर 20 साल की है
तो वर्तमान में कितना, तो 20 में से घटा देंगे तो कितना हो गया, 19 वर्ष की सनिका वर्तमान में है, जो कि विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। आइए 10वां क्वेश्चन पढ़िए। क्या करे 10 नंबर में, एक व्यक्ति और उसके पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा। एक व्यक्ति है और उसका डॉटर है और उनके आयु का अनुपात 14:5 है, लेकिन ये अनुपात है कब का, 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है। 4 वर्ष के बाद का अनुपात हमें दिया गया है। देखिएगा, दोनों का औसत आयु 34 वर्ष है। दोनों का औसत आयु कितना है, 34 वर्ष। तो दोनों का टोटल आयु कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। दोनों का कुल आयु हो गया 34 दूना 68। दोनों का टोटल आयु वर्तमान में 68 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद दोनों का टोटल आयु कितना होगा, तो 4 वर्ष के बाद का है तो 4 साल दोनों में ऐड होगा, तो कुल मिला के 8 साल के बाद हो जाएगा ये 8 8 16 6 बाकी 1 6 1 7 76 वर्ष का। कितना का होगा, 76 वर्ष का। लेकिन ये 76 वर्ष कब होगा, 4 वर्ष के बाद दोनों का टोटल उम्र 76 वर्ष। 4 वर्ष के बाद दोनों का कुल उम्र 76 वर्ष बा, लेकिन 4 वर्ष के बाद दोनों का टोटल उम्र अनुपात में 19। 4 वर्ष के बाद दोनों का टोटल उम्र अनुपात में 19 संख्या में 76, 19 चौका 76 अनुपात 1 बराबर 4। जब अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका अलग अलग मालूम होगा। पूछा जा रहा है पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा। पुत्री की वर्तमान आयु 5 गुने 4, ये 5 चौका 20 वर्ष उम्र होगा 4 वर्ष के बाद। उनका डॉटर 4 वर्ष के बाद 20 साल का, तो वर्तमान में कितना, तो 20 घटाओ 4, 20 घटाओ 4 यानी 16 वर्ष आंसर होगा। ये कब का, वर्तमान में। ठीक है, आंसर हो गया 16 वर्ष, जो कि विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आइए 11 नंबर का प्रश्न हम लोग लेते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके फादर के आयु का आधा है। सुरेश की आयु उसके फादर की आयु का आधा, फादर के नीचे 1 देंगे, उसका आधा सुरेश की आयु होगा। रेशियो लिखने के लिए हम जान चुके हैं, 2 एकम 2 1। तो ये रेशियो हो गया कब का, वर्तमान का। कब का रेशियो हो गया, वर्तमान का। 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी। उसके पिता की आयु उसके आयु मतलब कि सुरेश की आयु का 1.5 गुना होगा उसका पिता। 1.5 गुना का मतलब 3/2। तो ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 3। ये कब का होगा, 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद। वर्तमान में 1:2, तो इधर बढ़ा कितना अनुपात में 1 की वृद्धि, इधर भी अनुपात में 1 की वृद्धि, लेकिन संख्या में 20 वर्ष के बाद। अनुपात 1 बराबर 20। तो इसी से जब अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका अलग अलग उम्र मालूम होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है पिता की वर्तमान आयु कितना होगा, तो पिता की वर्तमान आयु 20 एकम 20 वर्ष। कितना हो गया वर्तमान उम्र, 20 एकम 20 साल होगा। नहीं, 20 साल उम्र होगा किसका, सुरेश का ना। तो यह 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 वर्ष आंसर होगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। चलिए लिखिए। आइए 12 नंबर का करते हैं।
12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सीता तथा गीता, सीता और गीता के वर्तमान में आयु का अनुपात 8:9, ये रेशियो है वर्तमान में। ओके, चलिए, तथा इनके आयु का योग 68 वर्ष है। इनके आयु का योग 68 वर्ष, दोनों का आयु का योग 68 वर्ष, दोनों के आयु का योग अनुपात में 8, 9, 17, अनुपात में टोटल योग 17 वर्ष, लेकिन संख्या में 68 वर्ष दिया गया है। अनुपात 1:4, अलग अलग गुना कीजिएगा, अलग अलग हिस्सा मालूम होगा, अलग अलग उम्र मालूम होगा। 9 चौका 36 वर्ष, 4 8 32 वर्ष, यानी ये 32 वर्ष का, ये 36 वर्ष का वर्तमान में हमें। लेकिन कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष के बाद दोनों लेना है, तो 10 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए तो 42 हो जाएगा। 10 वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा तो 46 हो जाएगा। 21 दूना 42, 23 दूना 46, 21:23 होगा, जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। चलिए 13 नंबर पढ़िए। जहां समस्या हो दोबारा वीडियो को पीछे करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 13 नंबर का। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता को एस मानते हैं और उसके पुत्र को शन लिखते हैं, SON। ठीक है, ये सरिता, ये सन। तो सरिता की आयु वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो ऐसे बनेगा रेशियो। ये रेशियो कब का है? वर्तमान का। ये रेशियो कब का होगा? तो वर्तमान का। कोई डाउट समझने आगे का? 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुना थी। 25 गुना 5 वर्ष पहले। तो अगर वर्तमान में इसको 5x कहेंगे तो ये 5x, सॉरी ये x होगा। वर्तमान में अगर सरिता 5x का, तो ये सन उसका x वर्ष का। यहाँ पे कहा गया है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो 55 साल दोनों में से घटा दीजिए। इसमें भी 5 साल घटा देंगे, इसमें भी 5 साल क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 55 साल पहले दोनों का उम्र इतना इतना होगा। और कहा गया है आगे कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना। पुत्र की आयु का 25 गुना है किसका? सरिता का। तो इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, हल कर लेते हैं। ये 5x - 5, 25x - 125 इधर आके घटेगा, तो 25 में से 5 घटेगा माइनस, 20x - 5 इधर आएगा तो +5, यानी -120। माइनस माइनस का 20 छक 120। x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर कितना आ गया है? 6। तो सरिता की वर्तमान आयु, सरिता की वर्तमान आयु तो कितना? 6 × 5 = 30। 5 × 6 = 30 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलिए लिखिए इसको। लिखने के लिए जब भी कहें तो आप वीडियो को रोक करके लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 14th, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? बीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7, ठीक है। और आगे दिनेश और राहुल का जो रेशियो है वो है 5:3 का। बीना की वर्तमान में 15, बीना की वर्तमान में कितना है? 15 वर्ष, ठीक है। देखिएगा ये रेशियो जब भी हम देखेंगे इस तरह से, तो रेशियो को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए। 7 × 21, 5 × 15। अभी 7 से इसमें गुना कर देंगे। 7 × 21, 7 × 5 = 35। ये कॉन्सेप्ट हम लोग रेशियो में जान चुके हैं कि अनुपात को कैसे संतुलित करते हैं। बीना की वर्तमान में उम्र 15, वर्तमान में अनुपात में 15, संख्या में भी 15, 15 × 15 अनुपात 1 = 1।
यहाँ हमें निकालना किसका है, 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु कितना होगा। तो 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु 35 से कम 35 प्लस 4 कर देंगे 4 वर्ष के बाद के लिए 39 वर्ष होगा आंसर। चलिए हो गया है, इनमें से कोई नहीं। 15 देखिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, पढ़िए जरा सा। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना। मीना की आयु उसके पुत्री है ना, डॉक्टर मान लेते हैं डी। मीना की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु का 8 गुना है। पुत्री की आयु का 8 गुना, पुत्री से तुलना किया है इसलिए पुत्री के नीचे 1 देंगे और उसका 8 गुना होगा मीना की आयु। और ये रेशियो होगा वर्तमान का। रेशियो कब का बनेगा, तो वर्तमान का। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3। 10:3 जो रेशियो होगा ये कब का होगा, 8 वर्ष बाद। कोई डाउट समझने में। मीना की वर्तमान आयु कितना होगा, इधर अनुपात में कितना की वृद्धि, इधर 2 की वृद्धि, इधर भी कितना की वृद्धि, 2 की, लेकिन संख्या में वृद्धि 8 वर्ष के बाद। 2 चौका 8 अनुपात 1 का मान 4। जब अलग अलग गुना कर देंगे तो सबका अलग अलग मालूम होगा। मीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 4 गुने 8, 8 चौका 32 साल होगा मीना की वर्तमान में आयु। कोई डाउट समझने में। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार हम लोग कर भी चुके हैं। चलिए 16 नंबर पढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन का टारगेट है, हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं आज। 16 नंबर पढ़िएगा। 16 नंबर में है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी वर्तमान आयु कितना होगा। हमारी माँ की आयु मेरी भाई की आयु से तिगुनी है, यानी मदर की आयु ब्रदर की आयु से तिगुनी है। ठीक है, ऐसे बनेगा। ये अगर 3x तो ये हो गया x। ये रेशियो कब का होगा, वर्तमान में। आगे कहा है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना हूं, यानी कि मैं का उम्र कितना होगा, तो x गुने 1/3 भाग बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 1/3 भाग बड़ा है, इसका मतलब सीधा 4/3 कर दीजिए, क्योंकि 1/3 है बड़ा है तो इसलिए जोड़ देंगे 3 कम 3 1 4/3, यानी कि हो गया कितना 4x/3, यानी किसका उम्र, मैं का उम्र। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, वर्तमान में है 4x/3, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, 4 वर्ष पहले इतना होगा। 4 वर्ष पहले मेरी आयु, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। भाई के वर्तमान आयु कितना, x साल के बराबर था। चलिए इसको हल कर लेते हैं, क्या आता है। 4x/3 माइनस x बराबर 4। 3 में से 4 घटेगा, x/3 बराबर 4, यानी x बराबर 4 किया 12 वर्ष। x बराबर कितना गया, 12 वर्ष। यहाँ पूछ रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या होगा। माँ की वर्तमान आयु 3x है ना, तो 12 तिया 36 वर्ष माँ की आयु होगा। कहीं डाउट है समझने में तो बोलिएगा। 1/3 गुना बड़ा है। 1/3 गुना बड़ा का मतलब कितना, जितना है उसका 1/3 गुना बड़ा का मतलब नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए। 3 कम 3 1 4/3 बड़ा, यानी कि कितना हो गया 4x/3। चलिए इसको लिखिए। सोलह हो गया है। आइए 17 देखते हैं। सत्रह में है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु
46 वर्ष है तो राम की वर्तमान में क्या होगा? राम की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी, राम की आयु उसके पुत्र यानी सन की आयु का तिगुना है। ठीक है, इस तरह से रेशियो बनेगा ना। चलिए आगे फिर कहा है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम की आयु उसके पिता की आयु से तिगुना और राम का ही आयु उसके पिता यानी राम के पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि 2:5 बनेगा। तो यहाँ राम दोनों सेम है तो इसको बराबर कर दे। 2 तिया 6, 2 एकम 2 इस 3 से गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, यानी राम और उसके सन और राम के फादर का जो रेशियो बनेगा 6:2:15 का। लेकिन कहा गया है कि तीनों के औसत आयु 46 वर्ष, तीनों का औसत आयु 46 वर्ष, तीनों का टोटल आयु इतना हो गया। औसत गुना संख्या, तीनों का टोटल उम्र अनुपात में 15, 2, 17, 6, 23, तीनों का टोटल उम्र अनुपात में 23, लेकिन संख्या में 46:3 अनुपात 1 बराबर 3 दूनी 6। यह पूछ रहा है राम तथा उसके पिता में कितना का अंतर है। राम और उसके पिता में कितना का अंतर है? तो इधर 9 का अंतर है, तो 9 गुने 6 अर्थात 54 वर्ष आंसर होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर विकल्प ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 18। नंबर में दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुना। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुना, ये रेशियो होगा वर्तमान का। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13, 34:13 होगा। ये कब? 5 वर्ष बाद, और ये रेशियो है कब का? वर्तमान का। ठीक है, तो आगे कहा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या होगा। इन दोनों का अंतर कितना का है? 4 में से 3 घटेगा 1, 3 में से 21 का अंतर। इन दोनों में 21 का अंतर है, 21 से ऊपर गुना कर दीजिए। 21 तिया 63, 21 एकम 21। अब इन दोनों में कितना का अंतर है? 3 एक में अंतर 2 का, 2 से इसमें गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 13 दूना 26। इधर कितना बढ़ा? 5। इधर भी कितना बढ़ा? 5। अनुपात में 5 की वृद्धि, संख्या में 5 की वृद्धि। 5 एकम 5 अनुपात 1 बराबर 5। यहाँ पूछ रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या होगा। दीपक की वर्तमान आयु कितना होगा? दीपक की वर्तमान आयु 63 वर्ष का होगा। कितना होगा? अनुपात 1 का वैल्यू इसमें गुना कर दीजिए। 63 एकम 63 आंसर होगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। तो 18 का आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। उन्नीस नंबर का प्रश्न है रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17। रंजना है और राखी है, दोनों की आयु का अनुपात 15:17। ये रेशियो है वर्तमान का। ठीक है, 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10। 9:10 होगा कब? 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद अनुपात छोटा है, इसलिए अनुपात को बड़ा कर लेते हैं। इन दोनों का अनुपात में अंतर 2, 2 से गुना कर दे। 9 दूनी 18, 10 दूना 20। तो इधर कितना बढ़ा? 3। इधर भी कितना बढ़ा? 3। अनुपात में 3 बढ़ा, संख्या में 6। 3 दूना 6 अनुपात 1 बराबर 2। इसी 2 से जब अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका अलग अलग मालूम हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु क्या होगा? तो 2 से, तो 6 वर्ष के बाद निकालना है तो 15 दूना, यहाँ पूछा क्या जा रहा है हमको? 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद क्या रहता? 18 दूना 36, 18 दूना 36 वर्ष आंसर होगा, जो कि विकल्प डी में मिलता है। लिख लीजिए। आइए आज का अंतिम प्रश्न हम लोग 20 नंबर का करते हैं। बीस नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
किसी पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 साल, यानी फादर और सन दोनों की आयु का योग है 45 वर्ष। ठीक है। आगे का 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग क्या होगा, आयु क्रमशः कितना होगा। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो ये ऑप्शन किस माध्यम से बना, ये बाय ऑप्शन। कैसे बनेगा, ऑप्शन ए में है 35 वर्ष और 10 वर्ष, ऑप्शन बी में है 36 वर्ष और 9 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है। तो कहा है कि दोनों की आयु का योग 45, दोनों की आयु का योग 45 होना चाहिए। ये तो संतुष्ट कर रहा है कि 45 साल होगा, लेकिन एक और जो कंडीशन है क्या उसको संतुष्ट करता है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा। 5 वर्ष पहले ये कितना का होगा 31 का, 5 वर्ष पहले ये कितना का होगा 4 का। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल हो गया 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो दोनों के गुणनफल हो गया 124। कहा है कि पिता के उस समय की आयु का 4 गुना, तो 36 का 4 गुना कितना हो गया 6 को 24 के 4, बाकी 2 4 12 2 14, नहीं उस समय की आयु का मतलब 31 का ना, 31 का 4 तो 124 ही आएगा, आंसर बी होगा। मिला लीजिए, 20 का आंसर विकल्प बी होगा। ठीक है, मिल गया है। तो इस तरह से 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार 2 बार इसको बनाइए, जहाँ दिक्कत हो फिर से उसको देखिए, और आगे हम लोग 21 से इसको करेंगे। 21 से 53 टोटल क्वेश्चन बच रहा है। देखेंगे कि अगले वीडियो में 2 वीडियो और बन सकता है, इसमें लगता है। इसका सेकेंड पार्ट भी होगा, नहीं इसका सेकेंड पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट है, तो इसको ख़त्म कर लेंगे अच्छी तरह से। चलिए बनाइए, आज यहीं तक हम लोग क्लास रखते हैं। 20 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं, और आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो जहाँ तक आपसे संभव होगा, अगर 10 एक क्वेश्चन आपको बनाने का मन होगा तो मात्र 10 तक ही वीडियो देख करके रोक दीजिए। उसके बाद मन होगा तो फिर अगले दिन देखिएगा, या उसी दिन कुछ देर के बाद 20 से आगे देखिए, 10 से आगे देखिएगा। तो जितना मन हो छोटा छोटा करके ही आप लोग पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, मेहनत कीजिए, बनाइए, दोबारा इसको रिविज़न कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे 21 नंबर से लेकर के आगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।